दोनों विधायकों के जवाब से असंतुष्ट है पार्टी, जल्द हो सकता है निलंबन। बुरे फंसे रेवंत राम डांगा और अनीता जाटव। सबकी नजरें अब सदाचार समिति की रिपोर्ट पर। डोटासरा और मदन राठौड़ लेंगे विधायकों पर बड़ा एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजस्थान की सियासत में इन दिनों विधायक निधि कोष से जुड़े कमीशनखोरी के मामले ने तूफान मचा रखा है। सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायक इस विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की हिंडौन विधायक अनीता जाटव और दूसरी तरफ भाजपा के खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा। दोनों पर गंभीर आरोप लगे हैं और अब दोनों की अपनी अपनी पार्टियां उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। क्या दोनों विधायकों का निलंबन तय है? आइए इस बड़े खुलासे पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ एक प्रमुख समाचार पत्र के स्टिंग ऑपरेशन से। इस स्टिंग में विधायक निधि से विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के गंभीर आरोप सामने आए। भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा पर 50 लाख रुपए के काम के बदले 40% कमीशन मांगने का आरोप है। वहीं कांग्रेस विधायक अनीता जाटव पर 80 लाख रुपए के काम के लिए 50,000 रुपए टोकन मनी लेना और अनुशंसा पत्र जारी करने का आरोप लगा। इस स्टिंग ने न सिर्फ राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया, बल्कि सड़कों से सोशल मीडिया तक जनता की नाराजगी का सामना इन विधायकों को करना पड़ रहा है। मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री वजुला शर्मा ने सख्त रुख अपनाया। तीनों विधायकों डांगा, अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत के विधायक निधि खातों को फ्रीज कर दिया गया। साथ ही मुख्य सतर्कता आयुक्त की अगुवाई में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई। विधानसभा की सदाचार समिति भी सक्रिय हो गई और तीनों विधायकों से पेशी के दौरान जवाब मांगे गए। समिति ने उन्हें अतिरिक्त समय दिया है, लेकिन जांच की तलवार अभी भी लटक रही है। अब बात करते हैं पार्टियों की कार्रवाई की। सबसे पहले कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अनीता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विधायक ने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब भेजा, जिसमें खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया और आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जवाब पार्टी के नेतृत्व को संतुष्ट नहीं कर सका। पार्टी आलाकमान अब कड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ऐसे में अपने विधायक पर लगे आरोपों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। निलंबन की कार्रवाई यहाँ तय मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी की साख दांव पर लगी है। इधर भाजपा में भी कम हलचल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रेवंत राम डांगा को नोटिस जारी किया। विधायक ने जवाब भेजा, लेकिन शनिवार को मदन राठौड़ ने साफ कहा, मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने पूरा मामला अनुशासन समिति को भेज दिया है। समिति अब विस्तृत और तथ्यात्मक जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भाजपा भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक मुद्दे पर सख्ती दिखाई जाती है। ऐसे में अपने विधायक को बचाना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। निलंबन यहाँ भी संभावित है, ताकि पार्टी की छवि बेदाग रहे। ये मामला सिर्फ 2 विधायकों तक सीमित नहीं है। निर्दलीय विधायक रितु बनावत भी इसमें घिरी हुई है, जिनके पति पर डील करने के आरोप हैं। तीनों पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय चौतरफा दबाव में है। जनता सवाल उठा रही है कि विधायक निधि जो विकास के लिए होती है, उसमें कमीशन खोरी कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर #MLA फंड स्कैम ट्रेंड कर रहा है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला राजस्थान की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। कांग्रेस के लिए ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि वह विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरती रही है। अब अपने विधायक पर कार्रवाई न करने उसे और कमजोर साबित करेगा। वहीं भाजपा सत्ता में है और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपने विधायक पर भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। दोनों पार्टियां अगर निलंबन करती है तो ये संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन अगर राहत दी गई तो जनता का गुस्सा और भड़केगा। आने वाले दिनों में सबकी नजरें सदाचार समिति की रिपोर्ट, उच्च स्तरीय जांच और दोनों पार्टियों के आलाकमान के फैसले पर टिकी हुई है। क्या अनीता जाटव और रेवंत राम डांगा को निलंबित किया जाएगा या कोई और रास्ता निकाला जाएगा? ये फैसला न सिर्फ इन विधायकों की राजनीतिक करियर को प्रभावित करेगा, बल्कि राजस्थान की पूरी राजनीति पर भी असर डालेगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।